तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो इस तरह से बड़े हमसे मन लगा के, दिल लगा के, हृदय से हमको जो प्रीति पूर्वक हमको भजते हैं, हमको याद करते हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमेशा अपने आप को हमसे जुड़े हुए पाते हैं और पूरे दिल से प्रेम से हमको भजते हैं, उनको और ज्ञान और बुद्धि योग मैं देता हूँ और उसके जरिए चलकर वो मुझको प्राप्त करते हैं, मेरे पास ही आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ अक्सर ये होता है, अच्छा भगवान के भक्ति करने वाले तो बुद्धिहीन व्यक्ति होते, उनका बुद्धि नहीं काम करता है, कुछ नहीं, वो एकदम से बुद्धि को दबा देते हैं। अच्छा शरणागत हो गए तो बस बुद्धि काम करना बंद हो गया, ये समझते हैं। पाश्चिमात्य देश में ये भाव है, जहाँ शरणागत हो गए मैंने बुद्धि खो गया, अरे अपने बुद्धि का काम लो, ये बोलते हैं। बुद्धिवान ये सब चीजों में नहीं पढ़ने वाले, क्या ध्यान समाधि ज्ञान ये सब कहाँ जाए, वो तो बुद्धिमत्ता रहने से गुरु के पास कौन जाएगा, ऐसा सोचते हैं। गुरु के पास जाने से बुद्धि को कम कर देंगे या काम नहीं करने देंगे, ऐसा भ्रम है। एक कम्युनिस्ट है, एथिस्ट है, इन सब का, जो नास्तिक है और कम्युनिस्ट है, इन सब का कहना यही है, कोई गुरु अध्यात्म इन चीजों में मत पढ़ो, तेरा बुद्धि को काम करने नहीं देंगे। मैं कह रहा हूं यही बेवकूफी है। तो सच में अध्यात्म है, वो बुद्धि को तीक्ष्ण करता, बुद्धि को दबाता नहीं है। अध्यात्म से जो जुड़ा हुआ है, जो अध्यात्म मार्ग में चल पड़ा है, उसकी बुद्धि और अधिक तीक्ष्ण होती है, शार्प होती है। और भगवान ये करें तो बुद्धिहीन बन के ना रहो, ये नहीं बोल रहे। भगवान ये नहीं कह रहे तुम बुद्धिहीन बन के रहो, ये नहीं कह रहे। बोल रहे मैं बुद्धि भी देता हूं, ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उनको बुद्धि योग, बुद्धि से वो योग जो है वो मैं उनको देता हूं, जिसके जरिए चल के जो मुझको प्राप्त करते हैं। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयाम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। ऐसे व्यक्ति अपनी ही बुद्धि से चल के आगे परम सत्य को पा लेगा क्या? ना। क्यों? परम सत्य बुद्धि के पार है। यो बुद्धे परतत्व सा, बुद्धि बहुत छोटी है मगर परम तत्व इसके पार है। मगर बुद्धि प्रकांड हो तब भी परम तत्व को तुम पालोगे क्या? ना। तमोगुण दूर हो जाएगा क्या? नहीं। ज्ञान की दीप्ति मिल जाती क्या? ना। वो मैं करूंगा उनके लिए अनुकंपा से, मेरी कृपा से ही वो पर्दा हटेगी, ज्ञान दीप उनको प्राप्त होगी। वो मैं करता हूं। बुद्धि को तीक्ष्ण करने तक आपका अपना काम है, उसके पार जो है वो ईश्वर का ही काम है। माने आत्मभावस्तो, आत्म चैतन्य से ही वो उनको प्राप्त होगी, पूर्णता प्राप्त होगी। ये कह रहे हैं। इसमें तीन बात हुई, भाव, बुद्धि और ज्ञान, आत्मज्ञान। भाव के अंदर फिर दो बात हो गई। एक तो मानना, मान करके फिर उसको भाव में तल्लीन हो जाना, भाव से उसके साथ जुड़ जाना।
मानना एक बात है और मान करके भाव से उसके साथ जुड़ जाना, प्रीति से उसको जान लेना। इसलिए मत चित्ता मत गता प्राणा, चित्त में अपने मुझको रखो और प्राण में भी मुझको ही रखो, मैं प्राण के साथ एक हो जाऊं, तेरा प्राण में हो जाऊं। इस तरह से तुम देखो, तब तेरे भीतर वो बुद्धि जागृत होगी।